जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे संभव है कि परमात्मा हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। क्या ये संभव है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, हम परमात्मा को याद करें और प्रभु हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, परंतु आसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। किसी ना किसी रूप में आते हैं और उस रूप को पहचानना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु को स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो परमात्मा आपके समक्ष आपको दर्शन देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, परंतु पहचानने वाली आंख आपके पास होनी चाहिए। हम जब परमात्मा को याद करते हैं, हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमें प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि दर्शन देते वक्त हमें एहसास जरूर करवा दीजिएगा कि ये आप हो। एक भक्त हैं, कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पाठ करता हूं, मुझे कभी परमात्मा का सपना भी नहीं आया। कहते हैं कि मैं तो सदैव मंदिरों, मस्जिदों, सभी जगह घूमकर, गुरुद्वारों में सभी जगह घूम आया हूं, परंतु मुझे कभी रात को प्रभु दर्शन नहीं हुए, सपने में ही सही। मैंने उनसे कहा कि जब आप रात को सोते हो तो जरा डिटेल बताइए। कहते हैं नींद आती नहीं, इसलिए रात को कोई टीवी देखते देखते सो जाते हैं। मुझे मंद मंद मुस्कुराता देखकर वो कहने लगे, क्या मैं गलत करता हूं? मैंने कहा बिल्कुल आप गलत करते हो। जब आप प्रभु का स्मरण करते हुए नहीं सोते, जब आप उनको याद करते हुए नहीं सोते, जब आप पाठ करते हुए नहीं सोते, तो वह सपने में कैसे आएंगे? यदि आपको भगवान को सपने में देखना है, तो हमें रात को उनका ध्यान करते करते सोना चाहिए। यदि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो भजन गाते हुए सोइए या भजन सुनते हुए सोइए, जाप करते हुए सोने का प्रयत्न कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए, यानी दोनों आंखों के मध्य में जो स्थान है तीसरे नेत्र का, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यदि हम उस पर ध्यान देते हुए सोते हैं तो हमें अच्छे ढंग से नींद आती है और परमात्मा के श्री दर्शन सपने में होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। परंतु आज का सवाल तो ये है कि क्या साक्षात प्रभु दर्शन हो सकते हैं? क्या हमारे सामने प्रभु खड़े हो सकते हैं? होने को क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में, परंतु ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए हमें बहुत अधिक पाठ पूजा की आवश्यकता है। अपने अंतरात्मा को जागृत करने की आवश्यकता है, अपनी कुंडलिनी जागृत करने की आवश्यकता है। यदि आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, दान नहीं करते हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा। यदि आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा। यदि आप तीनों करते हैं लेकिन किसी का भला नहीं करते हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें नित्य पाठ करने की आवश्यकता है, नित्य जाप करने की आवश्यकता है। बहुत सारे भक्त, अभी 1-2 दिन पहले किसी एक भक्त का था मैसेज कि मैं सारा दिन पाठ करना चाहती हूँ परंतु समय नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ परंतु रात को लेट सोती हूँ। मुझे ये सवाल पढ़कर थोड़ी हंसी भी आई कि हम अपनी मुश्किलों पर विजय पाना ही नहीं चाहते हैं। अब हम सारा दिन पाठ करना चाहते हैं, मतलब जाप करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है।
अब मैं पूछना चाहता हूं कि किसने बोला है कि एकांत में बैठकर या सारा काम छोड़कर जाप कीजिए। आप काम करते करते जाप कीजिए, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ जाप कीजिए, परमात्मा तो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आप गाड़ी में हो, आप खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, जाप करते रहो। अब एक वक्त कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं होता मंदिर जाने का। तो किसने बोला आपको मंदिर जाने के लिए? आप अपने घर में पूजा रूम बना लीजिए, वहां पर दर्शन कीजिए। आप सबसे बड़े दर्शन यदि करने हैं तो अपने माँ बाप के रूप में कीजिए, फिर गरीब लोगों में दर्शन कीजिए। प्रभु कहते हैं जो मेरे बंदों की सेवा करते हैं मैं उनकी सेवा किया करता हूं। यानी यदि आप मजबूर, गरीब, बेसहारा लोगों की सेवा करेंगे तो प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। देखने में आया है कि तपस्या करने वालों को उतनी जल्दी प्रभु दर्शन नहीं हुए जितनी जल्दी जनमानस की सेवा करने वालों को हो गए। एक भक्त थे, उनके गुरु आए थे और वह अपने गुरु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। अंधे थे, धूप बहुत थी, पैर जल गए, छाले पड़ गए। बहुत लंबा रास्ता था, जैसे गांव में पगडंडियां होती हैं। लंबी सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने किसी को कहा कि मेरे गुरु आए हैं, मुझे वहां तक छोड़ दो, परंतु सभी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है कहकर भाग रहे थे। उधर गुरु ने ध्यान में देखा कि मेरा भक्त आया है और गुरु वहां से नंगे पैर भाग लिए। उनके भक्त पीछे पीछे जो उनको पंखा कर रहे थे कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हो, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो, परंतु गुरुदेव जाकर अपने शिष्य के पास खड़े हो गए। शिष्य को जब पता चला कि गुरु खुद मिलने आ गए हैं तो आंखों में आंसू भरे हुए उनके चरणों से लोटपोट हो गए। अब गुरु ने कहा मांगो, 2 वर मांगो, क्या मांगते हो? शिष्य ने कहा है गुरुदेव आपके दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, आंखें दे दीजिए ताकि आपके दर्शन कर लें। गुरु ने सर पर हाथ रखा और आंखें आ गई। अपने गुरु के दर्शन कर उनके चरण अपनी अश्रुधारा आंसुओं से धो दिए। अब गुरु कहते हैं मांग दूसरा वर तो मांग। कहते हैं गुरुदेव यदि मैंने दूसरा वर मांगा तो आपने देना नहीं है, आपने इनकार कर देना है। गुरु हंसने लगे, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं दूंगा, तेरे जैसे भक्त कहां मिलते हैं, तू मांग, क्या मांगता है? कहते हैं प्रभु मुझे फिर से अंधा कर दीजिए ताकि आपकी मोहिनी मूरत, आपकी सुंदर मूरत मेरी आंखों में समाई रहे और मैं आपके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं देखना चाहता। ये होते हैं भक्त जो अपने प्रभु को देखने के बाद कुछ और देखना ही नहीं चाहते। तो मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है, परंतु ढूंढने वाला बंदा होना चाहिए। प्रभु के दर्शन आपको साक्षात हो सकते हैं। अपनी भक्ति को बहुत ही ज्यादा जागृत कीजिए। मैंने आपको बताया था ध्यान कैसे करना है, वैसे ध्यान शुरू कीजिए। सेकंड पार्ट मैं अति शीघ्र दूंगा आपको। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अपनी जन्म पत्री दिखाना या आपकी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए। 3 या 4 दिन में जवाब मिल जाता है, परंतु व्हाट्सएप पर 9814450802